तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूजीलैंड। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, न्यूजीलैंड। और इसको देख लें। ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो न्यूजीलैंड देखते हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर में ये देखिए यहाँ पर, ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के किधर मिल रहा है? ये दक्षिण पूरब में मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर आप ग्लोब देख रहे हैं, ठीक है, ग्लोब, ठीक, ग्लोब में आपने ऑस्ट्रेलिया को कहाँ देखा था? ठीक है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। और न्यूजीलैंड, यहीं पर न्यूजीलैंड है। इसका मतलब ये भी क्या है, न्यूजीलैंड जो देश है वो भी कहाँ पे मिलेगा आपको? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो पहला इन्फॉर्मेशन तो यही है जो आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद जो न्यूजीलैंड आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो जलीय क्षेत्र है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जल संधि को लेकर के, जलीय क्षेत्र, ठीक, जल संधि को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे जलीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्लेंटी की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ प्लेंटी, प्लेंटी की खाड़ी इसको कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं इस क्षेत्र में हॉक बे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये भी खाड़ी एक है जिसको गोल्ड बे कहा जाता है। आप एटलस में मार्क करते जाएं, देखते जाएं, और ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका यही है कि आप एटलस से, अगर आप ये देख रहे हैं तो अपने एटलस में इसको मार्क करते जाएं। ठीक है, और ये है तारानाकी बे है। ठीक है, ये तारानाकी बे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे, और ये गोल्ड बे है, और इसको कहा जाता है क्लाउडी बे, इसको बोलते हैं क्लाउडी बे बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये पूरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं साउथ तारानाकी बाइट, साउथ तारानाकी बाइट कहा जाता है। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं नॉर्थ तारानाकी बाइट कहा जाता है। ठीक है, और इस वाले क्षेत्र में देख रहे हैं तस्मानिया सी, और इधर देख रहे हैं प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर में एक कौन सा भाग होगा? साउथ पैसिफिक ओशियन का भाग होगा। ठीक है, यहाँ पर। और इसके बाद जो जल संधि है मुख्य रूप से पूछा जाता है, इसको आप देख लें। यहाँ पर इसको, ये जो जल संधि यहाँ पर है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट बोला जाता है, कुक जल संधि। और यहाँ पर है फोबेक्स जल संधि स्ट्रेट। ठीक है, ये फोबेक्स जल संधि। और ये जो आप इसका द्वीप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है नॉर्थ आइसलैंड, इसको कहा जाता है। इसको पूरा साउथ आइसलैंड कहा जाता है। और ये जो छोटा सा भाग है इसको बोलते हैं
स्टीवर्ट आइसलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो आप अपने एटलस में देख सकते हैं और इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक परिचय देख लेते हैं कि न्यूजीलैंड, एक तो खोज को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, किस गोलार्ध में है? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, इसका खोज जो है तस्मान द्वारा किया गया था। तस्मानिया गलत है, तस्मान द्वारा किया गया था। ठीक, और कहीं कहीं पर दिया गया इसका पूर्ण खोज जो है, पूर्ण रूप से खोज किसने किया है? तो कैप्टन कुक ने किया है। तो पूर्ण रूप से खोज किसने किया है? कैप्टन कुक ने किया है। ठीक है, और इसके पश्चात थोड़ा सा देख लें यहाँ पर जलीय क्षेत्र में आपने देख लिया है। तो जलीय क्षेत्र में वाटर बॉडीज में 2 पॉइंट जरूर नोट करेंगे। एक तो कुक जल संधि, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुक जल संधि। ठीक है, किसको अलग कर रहा है? तो यहाँ पे कौन सा द्वीप है? इसका नॉर्थ आइसलैंड है, और ये कौन सा है? साउथ आइसलैंड। ठीक, तो इसको अलग करता है। तो आप लिख सकते हैं ये उत्तरी द्वीप को यानी नॉर्थ आइसलैंड को साउथ आइसलैंड, दक्षिण द्वीप को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। और किसको जोड़ रहा है? जल के साथ संधि है। तो आप इस वाले क्षेत्र में देख रहे हैं तस्मानिया, ठीक, तस्मान सी देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पैसिफिक ओशियन। इसमें भी कौन सा? यहाँ पर साउथ में। ठीक है, तो किसको जोड़ रहा है? तस्मान सी को। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है, या पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये पहला पॉइंट हुआ यहाँ पर। ठीक, इसके बाद बी पॉइंट देख लें यहाँ पर। ठीक है, फोवक्स जल संधि। ठीक, फोवक्स स्ट्रेट है, और यहाँ पे जो फोवक्स स्ट्रेट है आप देख रहे हैं, यहाँ पे साउथ आइसलैंड है, और यहाँ पे क्या है? स्टीवर्ट आइसलैंड है। ठीक, तो क्या बोलेंगे आप इसको पहला पॉइंट में कि ये साउथ आइसलैंड को किससे अलग करता है? स्टीवर्ट आइसलैंड को अलग करता है। ठीक है, और ये पूरा जलीय क्षेत्र है तस्मानिया का, तो आप दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं वही सेम चीज। तस्मान सी को साउथ पैसिफिक या पैसिफिक ओशियन से क्या कर रहा है? प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जलीय क्षेत्र हो गया जो इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद आते हैं नॉर्थ आइसलैंड पे कौन कौन से भौतिक प्रदेश या कौन सा जलीय क्षेत्र मिलेगा। इसमें नॉर्थ आइसलैंड में जो भी इम्पॉर्टेंट बातें होंगी, ठीक है, उसको नोट करेंगे हम लोग। तो नॉर्थ आइसलैंड आप हेडिंग बना सकते हैं, उत्तरी द्वीप। ठीक है, तो उत्तरी द्वीप में आप ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं इसको कहा जाता है लेक ताओपो कहा जाता है। क्या है? लेक ताओपो। नोट करें यहाँ पर लेक ताओपो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यही है कि ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा क्या है? झील है। यह न्यूजीलैंड का सबसे बड़े झील का उदाहरण है। ठीक, झील का उदाहरण है, पहला इन्फॉर्मेशन था। दूसरा, इसी के पास में जो आप देख रहे हैं लेक ताओपो, ठीक यहीं पर है माउंट रुआपेई है। माउंट रुआपेई
पेहू है, ठीक, एक पर्वत है, ठीक, यहीं से एक नदी निकलता है वकैटो, वकैटो रिवर। तो हेडिंग बना लें वकैटो रिवर, ठीक है। तो नॉर्थ आइसलैंड में क्या मुख्य मुख्य पॉइंट है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग बना लें वकैटो रिवर, ठीक है। स्रोत पूछा जाएगा, स्रोत तो आप बोलेंगे माउंट रूहा पेहू के निकट, ठीक, लेक ताओपो। तो कहीं पर आपको लेक ताओपो भी मिलता है। और माउंट जब पूछा जाएगा तो माउंट रूहा पेहू है, ठीक है। और निकास यानी कि माउथ, मुहाना, ठीक, इसको कहा जाता है, माउथ कहा जाता है। और यहाँ पे देख लें, ये यहाँ से होते हुए आप हैमिल्टन देखेंगे यहाँ पर, इसमें दिया नहीं गया है, ये हैमिल्टन दिया गया है यहाँ पर, ये हैमिल्टन दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से ऐसे होते हुए और ऑकलैंड के दक्षिण में, ठीक है, पोर्ट वकैटो एक है स्थान है, पोर्ट वकैटो, ठीक, इसी के पास में आकर के ये क्या होता है, तस्मान सी में विलीन हो जाता है, ठीक है। तो निकास में नेक्स्ट पेज पे देख लें, निकास, निकास में आप ये एक तो आप ऐसे भी नॉर्थ तारानाकी बाइट या फिर तस्मान शी कह सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम है। लेक ताओपो और ये है माउंट रूआ पेहू, ठीक है। और ये वकैटो का मैदान है, यहाँ पर वकैटो मैदान भी है, वकैटो प्लेन का निर्माण करता है नदी। और इसी के तट पर हैमिल्टन मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पर पोर्ट वकैटो मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से होते हुए ये कहाँ पहुँच गया, तस्मान सी, ठीक, तस्मान सी में जाकर मिल जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है नदी का, ठीक है। और दूसरा आते हैं जो रिवर इम्पॉर्टेंट है, वागा नोई रिवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। वागा नोई रिवर है, ठीक है। और ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ठीक, यही है, ये वागा नोई क्षेत्र भी देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये क्षेत्र यहाँ पर ये है माउंट टोंगारीरो, ठीक है। यहाँ से नदी निकलता है और साउथ तारानाकी बाइट में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, स्रोत, स्रोत में क्या लिखेंगे, माउंट टोंगारीरो लिखेंगे। निकास, निकास में आप साउथ तारानाकी बाइट है, साउथ तारानाकी बाइट है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। अपवा क्षेत्र अगर लिखना चाहें, अपवा, ठीक। तो जिस प्रकार से आप देख रहे थे वकैटो नदी देख रहे थे, उसी प्रकार से वागुनोई नदी, ये दोनों नॉर्थ आइसलैंड के ही, ठीक है, रिवर हैं। तो इसका अपवा कहाँ पर है, नॉर्थ आइसलैंड में मिलेगा, ठीक है, ये नॉर्थ आइसलैंड है। और विशेषता में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विशेषता, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया विश्व का पहला वह नदी जिसको
मानव अधिकार का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो नदी कौन सा है? वागनुई नदी है। 2017 का वो समय है जब न्यूजीलैंड सरकार ने क्या है, मानव अधिकार का दर्जा दिया है। ठीक है, और इसी के बाद भारत में ठीक उत्तराखंड सरकार ने गंगा और यमुना को मानव अधिकार का दर्जा दिया है। ठीक, जिस प्रकार से मानव का एक मूलभूत जो अधिकार होता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से नदी को भी अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, यहाँ पर तो आपने दो नदी देखा नॉर्थ आइसलैंड में, एक वकाइटो देखा और एक वागनुई देखा। वकाइटो सबसे बड़ी नदी है, जबकि वागनुई ये तीसरी नदी है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी है क्लूथा, जो आप साउथ आइसलैंड पर देखेंगे। ठीक, तो नॉर्थ आइसलैंड में जो मुख्य पॉइंट था यही था। अब हेडिंग बना लें, साउथ आइसलैंड बना लें। साउथ आइसलैंड, और दक्षिणी जो द्वीप है, ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, एक तो यहाँ पे एक फोल्डेड माउंट मिलेगा इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पर। ठीक है, इसको कहा जाता है साउदर्न आल्प्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी एक वलित मोड़दार पर्वत है, किस नाम से जानते हैं? साउदर्न आल्प्स के नाम से जानते हैं। ठीक, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट कुक या आराकी। ठीक, ये सबसे ऊंची चोटी, या माउंट कुक दिया रहता है, कहीं आराकी भी दिया रहता है। ठीक है, तो यही है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर इस साउथ आइसलैंड पे पूछा जाए तो आप इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। यहाँ पे साउदर्न आल्प्स मिलेगा, तो न्यूजीलैंड का जो साउदर्न आल्प्स है किस द्वीप पर है? साउथ आइसलैंड पर है। ठीक है, और किस भाग में मिल रहा है? इसके पश्चिमी भाग में मिल रहा है, पश्चिम भाग में मिल रहा है। सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आप बताएंगे माउंट कुक या माउंट आराकी। ठीक है, और ओटोगा प्लेटू, ओटोगा का पठार। ठीक है, तो ये जो साउदर्न आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? ओटोगा का पठार मिलेगा, जो सोने के भंडार के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद ये जो छेद देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला जो छेद निकला हुआ है यहाँ पर, ये वाला छेद, ठीक है, इसको कहा जाता है बैंग पेनिनसुला। ठीक है, बैंग पेनिनसुला कहा जाता है। ठीक है, दूसरे पेज पे आते हैं, तो आप देख रहे हैं ये बैंग पेनिनसुला वाला छेद देख रहे हैं, और ठीक, तो बैंग प्रायद्वीप यहाँ पे क्राइस्टचर्च देख रहे हैं, क्राइस्टचर्च। ठीक, इसका निर्माण जो है, ये जो साउदर्न आल्प्स है, यहाँ से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है, और इसे बोलते हैं कैंटरबरी प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो हेडिंग बना लें, कैंटरबरी प्लेन, कैंटरबरी का मैदान। ठीक, तो कैंटरबरी का जो मैदान है वो साउदर्न आल्प्स, ठीक, साउदर्न आल्प्स से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए, ठीक, अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, और ये साउथ आइसलैंड क्या पूरे न्यूजीलैंड का जो है, ये कृषि की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र भी है, कैंटरबरी का मैदान। ठीक है, गेहूं और अन्य प्रकार के जो है खाद्यान्न का उत्पादन यहाँ पर होता है। ठीक, चूँकि ये कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर सघन जनसंख्या वाला एक क्षेत्र है। ठीक, उसको बोलते हैं क्राइस्टचर्च। देख रहे हैं, क्राइस्टचर्च आप नोट कर सकते हैं। ये कहाँ मिला? साउदर्न आइसलैंड पे मिला। किस मैदान के पास मिला? कैंटरबरी के मैदान पे ये नगर स्थित है, तटीय क्षेत्र में है। ठीक है,
और इन्फॉर्मेशन यही है क्राइस्ट चर्च के विषय में, आप नोट कर लें। क्राइस्ट चर्च, ठीक है, ये न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला नगर है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? क्राइस्ट चर्च है, ठीक है। तो अभी हम जिक्र करेंगे वेलिंगटन का भी, क्राइस्ट चर्च का और डुनेडिन का ये जिक्र करेंगे जनसंख्या वाले, ठीक है, पार्ट में। थोड़ा सा भी इसको रहने दें। और इसी पे जो क्लूथा नदी यहाँ पर है, यहाँ पे क्लूथा नदी एक प्रवाहित होता है, तो आप हेडिंग बनाएं। क्लूथा ए रिवर है, ठीक है। स्रोत माउंट स्प्रिंग, ठीक है, ये नेशनल पार्क है, माउंट स्प्रिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। और निकास, यहाँ पर निकास क्या है? दक्षिण प्रशांत महासागर इसका निकास है। अपवा तो किस द्वीप का ये मुख्य नदी है? साउथ आइसलैंड का है, ठीक है, ठीक। विशेषता यही है कि ये न्यूजीलैंड का, ठीक है, ये न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे लंबा नदी है, ठीक है, दूसरा। पहला कौन सा था? वाकाटो था, दूसरा क्लूथा और तीसरा वागनुई जो है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट, ठीक रहा। अब आते हैं इसके जनसंख्या को लेकर के, पीछे वाले पेज पे देखते हैं जनसंख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ठीक, जनसंख्या, हेडिंग डाल लें जनसंख्या। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, आईएएस में भी आया है, पीसीएस में भी आया है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं वेलिंगटन, ठीक, और वेलिंगटन क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है। तो हेडिंग बनाए वेलिंगटन, इंफॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेलिंगटन से, ठीक। तो न्यूजीलैंड की राजधानी कैपिटल कौन सा है? आप कहेंगे वेलिंगटन है, पहला पॉइंट। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है, या दक्षिणी गोलार्ध का सबसे दक्षिण में स्थित, या ऐसा भी क्वेश्चन है कि सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी नगर कौन सा, ठीक है। तो कौन सा है? वेलिंगटन है। तो वेलिंगटन सबसे दक्षिण में स्थित राजधानी नगर भी है, ठीक है। और न्यूजीलैंड का सर्वाधिक आबादी वाला नगर भी है, सर्वाधिक आबादी वाला नगर भी है, ठीक है। ये वेलिंगटन के विषय में इंफॉर्मेशन था। और दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? क्राइस्ट चर्च है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्राइस्ट चर्च ये पहले नंबर पे है, सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे मिलता है। दूसरे नंबर पर क्राइस्ट चर्च में मिलता है और तीसरे नंबर पे डुनेडिन में मिलता है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आते हैं इसके कृषि वाले क्षेत्र पे आते हैं। तो यहाँ का जो अर्थव्यवस्था है न्यूजीलैंड का, वो किस पे आधारित है? डेयरी उद्योग पर आधारित है, ठीक। अर्थव्यवस्था यहाँ पर किस पे आधारित है? डेयरी उद्योग पे आधारित है। इससे जो उत्पाद बनता है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में निर्यात होता है और यही क्या इनकम का स्रोत है।
न्यूजीलैंड की इनकम का स्रोत क्या है? डेयरी उद्योग, ठीक है, इससे बने उत्पाद हैं जो, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सप्लाई करके इसी से पैसे कमाता है, ठीक है। और इसके बाद कुछ पॉइंट